स्लो चल रहा है सिस्टम, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, राइट। आपको इस वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि क्यों आपका सिस्टम स्लो चल रहा है, कैसे आप उसको फास्ट कर सकते हैं। पूरा डिटेल में बताऊंगा क्या क्या प्रोसेस है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको नहीं करना है, किस तरह से आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा आफ्टर दिस इंट्रो। दोस्तों, अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं और उसको काफ़ी समय हो गया, आपने कोई लैपटॉप लिया था या डेस्कटॉप लिया था, उसको बहुत समय हो गया है, मतलब 1-2 साल हो गए और आप सोच रहे हैं कि अब वो बहुत स्लो हो गया है, तो अब क्या करना चाहिए। अब आप सोच रहे हैं, सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसका कि अब क्या सॉल्यूशन है उसका। तो इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन के बारे में ही यहाँ पर बात करूँगा, बट हो सकता है आपको शायद बुरा भी लगे, बट कहीं ना कहीं आपको जो रियलिटी है वो पता चल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग आपको रियल नहीं बताते, बहुत से लोग ट्रिक बताते हैं। वो ट्रिक नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मैं टिप्स बताऊंगा आपको। ट्रिक और टिप्स में दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो जो ट्रिक होती है वो शॉर्ट टर्म होती है, यानी कि आपको उसी टाइम पर वो बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि आपने कोई ट्रिक आजमाई, 4-5 घंटे के लिए आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा एंड देन फिर वही, मतलब फिर से वही हो जाएगा, फिर से स्लो हो जाएगा। तो वो नहीं बताने वाला मैं यहाँ पर, आपको टिप्स देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपका सिस्टम फास्ट हो सकता है। देखिए, कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। एक तो आपका सिस्टम बहुत ही पुराना हो। अब मैं यहाँ पे सिस्टम नाम ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि आप डेस्कटॉप समझ लो, लैपटॉप की नहीं समझो। अब सिस्टम मतलब कि लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी आपके पास है जिसमें विंडोज 10 इंस्टॉल है, उन सब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आप सिस्टम मतलब कि उन सबको लेके चलना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, आपका सिस्टम बहुत पुराना हो जाता है तो वो स्लो हो जाता है। अब वो स्लो क्यों हो जाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम यूज़ करते हैं मेमोरी, रैम के लो या फिर हार्ड ड्राइव के लो हमारी, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं तो राइट भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, राइट भी कर रहे हैं, रीड भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे, अगर हार्ड ड्राइव है तो उसमें बैड सेक्टर हो जाएंगे, और अगर एसएसडी है तो एसएसडी कहीं ना कहीं उसकी भी लाइफ होती है। 100 टीबी या 200 टीबी से ज़्यादा उसमें रीड राइट नहीं हो सकते, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर वो स्लो हो जाएगी, वो धीरे धीरे खराब होने लग जाएगी। तो सबसे पहले आप ये चेक करिए कि क्या आपकी जो रैम है या फिर वो हार्ड ड्राइव जो है वो तो स्लो नहीं हो गई, यानी कि उसमें कोई बैड सेक्टर या फिर वो खराब तो नहीं हो गई, क्योंकि मेन प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है, वहीं से आपका सिस्टम स्लो होता है। वो उसके अलावा और कहीं से आपका सिस्टम स्लो नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ें काम कर रही है अपनी सही तरीके से। अगर उसके अलावा कई चीज़ काम नहीं करती है तो पूरा सिस्टम ही बंद हो जाता है। अगर सिस्टम बंद नहीं हुआ है, स्लो चल रहा है, यही दोनों रीज़न हो सकते हैं। मेमोरी, तीसरा कारण ये हो सकता है कि बैकग्राउंड में, यानी कि बैकग्राउंड में कोई ना कोई प्रोसेस चल रही है, आपको नहीं पता है कि क्या प्रोसेस चल रही है, बट बैकग्राउंड में कोई हैवी प्रोसेस चल रही है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम स्लो है, बट आपने वो प्रोसेस देखी ही नहीं। अब वो कैसे चेक कर सकते हैं आपकी कौन सी प्रोसेस ऐसी चल रही है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम स्लो है? तो उसको देखने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, टास्क मैनेजर में जाना है आपको। अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो नीचे जो स्टार्ट मेन्यू आती है वहाँ पर आप टास्क बार जो आता है वहाँ पर आप राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पर टास्क मैनेजर में जाएंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पर प्रोसेस टैब होती है, उस प्रोसेस टैब में जाएंगे और चेक करेंगे सीपीयू पे। सीपीयू पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी प्रोग्राम ज़्यादा यूज़ कर रहा है आपकी सीपीयू को, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर चाहे आप उसको, आपको पता चल जाएगा कि ये ले रहा है प्रोग्राम सबसे ज़्यादा सीपीयू यूसेज इसी का है, तो आप उसको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हैं और आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। उसके अलावा आप वहाँ पर ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा रैम कौन ले रहा है। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो आप भूल जाइए, आपके पास 4 GB रैम है और आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो स्लो चलना ही है। विंडोज़ 10 है, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, 4 GB रैम है, भूल जाइए, कभी भी फास्ट नहीं होगा आपका सिस्टम। कितने ही ट्रिक्स अपना लें आप, कितने ही टिप्स ले लें मेरे से, कुछ भी नहीं हो सकता उसका। आपको रैम बढ़ानी ही पड़ेगी, 8 GB तो मिनिमम रखिए। मेरा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए कोई भी सिस्टम का जो कि अच्छे से वर्क करे, वो वीडियो जाके देखिए आप, वहाँ पर मैंने सजेस्ट किया है मिनिमम 8 GB रैम होना चाहिए। क्योंकि विंडोज़ 10 इसी तरह से बनाया गया है कि उनको बाय डिफ़ॉल्ट ये लगता है कि आपके सिस्टम में 8 GB रैम होगा, बट इंडिया में ये नहीं है। कि इंडिया में अभी भी वो 4 GB पे ही अटके हुए हैं लोग। 4 GB उनके लिए ठीक है जो ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फिर भी एक समय आने पर 4 GB खत्म हो जाता है। 1-2 साल बाद लैपटॉप नहीं चलेगा 4 GB में, तो मिनिमम 8 GB चाहिए आपको। 8 GB में भी अगर आप क्रोम देखिए तो ज़्यादातर टैब आपने ओपन किए हुए हैं क्रोम में, वो वहाँ से भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर चाहे आप उस क्रोम में काम नहीं कर रहे हो, ओपन करके रख रखे हैं सिर्फ, तो भी वो आपकी रैम लेते हैं, और रैम अगर यूज़ में आ रही है तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम भी स्लो होगा। तो मेन कारण यही है, सीपीयू, रैम, मेमोरी जो हम यूज़ कर रहे हैं, एसएसडी या हार्ड ड्राइव, इनके कारण ही आपका सिस्टम स्लो होता है। अगर इनमें से कोई भी कारण नहीं है और फिर भी आपका सिस्टम स्लो चल रहा है तो एक बार आप रीस्टार्ट करके देखिए। मे बी शायद कुछ ऐसी प्रोसेस है जो टास्क मैनेजर में नहीं दिख रही है और भी बैकग्राउंड में चल रही है, वो रीस्टार्ट करने से सॉल्व हो जाएगी। अब एक और बात यहाँ पर ये भी आती है कि क्या
आप गलती करते हैं, आप क्या करते हैं, शट डाउन कर देते हैं सिस्टम को। बिल्कुल भी गलत बात है, ये शट डाउन नहीं करना चाहिए। शट डाउन और रीस्टार्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। शट डाउन में क्या होता है, सिस्टम को ये लगता है कि शट डाउन होना है, मतलब कि मुझे बंद होना है, तो वो क्या करता है, कुछ प्रोसेस ऐसी रखता है जो पोज कर लेता है उनको, ताकि वो जब चालू हो तो वापस से रीस्टार्ट हो जाए। यानी कि वो बंद नहीं करता है, कुल मिला के वो कंप्लीटली बंद नहीं करता है। रीस्टार्ट में क्या होता है कि वो प्रोसेस अगर चल भी रही होगी ना, तो उसको क्या करेगा, उसको बंद कर देगा। यानी कि रीस्टार्ट, रीस्टार्ट का आप खुद मीनिंग जान लीजिए यहाँ पर कि रीस्टार्ट यानी कि फिर से स्टार्ट करना। कोई भी प्रोसेस अगर विंडोज़ की है तो उसको फिर से स्टार्ट करना, यानी कि बंद करके चालू करना। तो रीस्टार्ट करिए, हमेशा शटडाउन मत करिए। कुछ केसेस में शटडाउन काम में आता है, बट अधिकतर केसेस में रीस्टार्ट काम में आता है। तो अधिकतर आप रीस्टार्ट करके देखिए, अगर उससे फास्ट होता है तो। उससे भी नहीं होता है तो फिर आपको एसएसडी की ज़रूरत है। अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं अभी भी और विंडोज़ 10 चला रहे हैं, तो यार एसएसडी लगा लीजिए। उसमें 128 GB की आती है, 256 GB की आती है। आप 2-3 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगी, 1700-1800 रुपये में 128 GB की मिल जाएगी, और 3000 में आई थिंक 256 GB की मिल जाएगी। तो वो लाके लगाइए, 8 GB रैम लगाइए, एंड दैट्स इट। आपका सिस्टम फास्ट हो जाएगा। उसमें प्रोसेसर अगर ड्यूल कोर भी होगा तो भी चल जाएगा, बट आप देखिए, आप एसएसडी लगाइए। एसएसडी और रैम के बिना सिस्टम फास्ट नहीं चलेगा। अगर फिर भी सिस्टम स्लो चल रहा है तो आपको विंडोज़ जो है आपका, उसको फॉर्मेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी होता है कि हमारे जो पीसी होता है, हम क्या करते हैं, ब्राउजिंग करते हैं बहुत सारी नेट पे। ब्राउजिंग करने में क्या होता है, कहीं ना कहीं हमारे मालवेयर हम डाउनलोड कर लेते हैं। कोई ऐसा वायरस आ जाता है, वायरस नहीं बोलते हैं उसको, एक प्रोग्राम फाइल ही बोलते हैं, जो कि वो डाउनलोड हो जाती है हमारे सिस्टम में, और वो बहुत ही प्रोसेस लेने लगती है। वो प्रोसेस में वो बहुत कुछ करा सकते हैं जिसने भी उसको डाउनलोड करवाया है आपके सिस्टम में, क्योंकि बहुत सारे ऐड आते हैं। ऐड को हम देखते हैं, आपने देखा होगा, सबसे फेमस एग्जांपल है कि 2-3 डाउनलोड एक साथ दिख रहे हैं। आपने कुछ भी चीज़ डाउनलोड करने के लिए ओपन किया कोई वेब पेज, 2-3 डाउनलोड एक साथ दिख रहे हैं, और आप गलत डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, तो जो गलत डाउनलोड पे क्लिक किया ना, जिससे वो डाउनलोड हुई, और जो चीज़ वो डाउनलोड हुई, वही आपके सिस्टम को स्लो करती है। कुछ ब्राउज़र में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाते हैं, उसकी वजह से भी बहुत स्लो हो जाता है सिस्टम। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो वो तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी जब आप विंडोज़ को फॉर्मेट कर देंगे कम्प्लीटली और नया इंस्टॉल करेंगे। अब वो कैसे करना है उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, यहाँ पे कार्ड में लिंक आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं। तो यही एक सॉल्यूशन है, ये सारे सॉल्यूशन आपके विंडोज़ को फास्ट करने की। इसके अलावा अगर आपको कोई बताता है तो वो ट्रिक बताता है, और ट्रिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ट्रिक काम नहीं करेगी। वो शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि 1-2 घंटे आपको फास्ट होना है, सिस्टम करना है आपका, तो वो हो सकता है। उसके बाद फिर से वही प्रॉब्लम आएगी। अगर आप परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये जो मैंने फिक्स बताए हैं यही आपको करना पड़ेंगे, अदरवाइज आपका सिस्टम कभी भी परमानेंटली फास्ट नहीं होगा। ट्रिक से हो सकता है, टिप्स जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए। कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जरूर से उसका रिप्लाई करूंगा, आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर फिर भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे मैसेज करिए, मैं आपको बताऊंगा, आपकी पर्सनल हेल्प करूंगा। वहाँ पर आप मुझसे स्क्रीनशॉट में बातें कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, स्क्रीनशॉट भेज के, तो मैं आपको सोल्यूशन वहीं पे इंस्टाग्राम पे ही बता दूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन के साथ, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें। दैट्स ऑल फॉर दिस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।